जी, तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज है लेक्चर 2, टीचिंग पैराडॉक्स का। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो है वो आप लोगों को बताया गया था कि आईसीटी को ड्रॉ कैसे किया जाता है और इसका जो है बेसिक काम क्या है। ठीक। आज इसको ज़रा थोड़ा और एडवांस करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ आपको कंप्लीट जो एक बेसिक थ्योरीज है आईसीटी की, जो हमने हंट करना होता है, ठीक है, वो आपको बता दी जाए। देन इसको जो है एडवांस तरीके से आपको जो है लेक्चर के फॉर्म में बताया जाएगा। क्योंकि मैं सीधा एडवांस आ जाऊँ तो काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने आईसीटी अभी देखी नहीं है, या जिन्होंने देखी है उनको सही बेसिक क्लियरिटी है। तो कोई भी फील्ड आप जो है वो उसकी तरफ आ रहे हैं तो आपके बेसिक्स जो हैं वो पहले क्लियर होने चाहिए। देन ये एडवांस चीज़ें आपके लिए कोई ना कोई आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है। आईसीटी का मेन काम क्या होता है? आईसीटी का एल्गोरिथम है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। डिफरेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही एल्गोरिथम जो है वो मोर देन इनफ है। हाँ, ये बात है, आप एक एल्गोरिथम सीख के उस पे ही ट्रेड्स करें आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, वैसे तो एल्गोरिथम बहुत है, मेरे पास तो 4 है। कईयों के पास और भी होंगे, ठीक है, जो मुझे नहीं बताओगे। जिसको इस मार्केट में एल्गोरिथम के थ्रू डी कोड करना आता है वो इस मार्केट में प्रॉफिट्स कमा लेता है। ठीक है, आपने किसी ना किसी एक एल्गोरिथम पे बिलीव करना है, चाहे आप आईसीटी के करें, चाहे आप ह्यूमन साइकोलॉजी के करें, चाहे आप रेंज ऑफ कॉर्डिक्स के करें, चाहे आप फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रिक्ट के करें। ठीक है, कोई भी दुनिया में आपको जो है आपको लगता है कि उसका एल्गोरिथम काम कर रहा है, उसके एल्गोरिथम के बेस पे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, आप स्टिल उस पर बिलीव करके ट्रेड करें। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ये ही फार्मूलाज होते हैं। आप लोग क्या करते हैं? यूट्यूब पे आए, एक है किसी नॉन सेंस से बंदे ने बता दिया आपको कि ऐसे जो है स्कैल्प की जाती है, आपने वो भी सीख ली, आप उस पर स्कैल्प कर रहे हैं। अनदर आपने यूट्यूब की वीडियो वॉच कर ली, नहीं ये बंदा जो है ये सही जो है वो स्कैल्प बता रहा है, आपने उसको भी फॉलो कर लिया। मल्टीपल लोगों को आपने फॉलो कर लिए और आप फिर मार्केट में आके पजल हो जाते हैं कि आज मैं किसकी बेस पे ट्रेड लूँ, वो जो कल बंदे ने सिखाया था, वो जो आज, वो जो परसों। ये चीज़ नहीं होती। आपको कोई एक चीज़ सीखें, उसके साथ वफादार रहें, 1 महीना उसको बैक टेस्ट करें। अगर वो एल्गोरिथम आपको 1 महीने में आपके प्रॉफिट्स गेन करने में कामयाब होता है, देन आप उस पर बिलीव करके आगे कंटिन्यू करें अपनी जर्नी। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने एक एल्गोरिथम को दिया, अगले दिन दूसरा एल्गोरिथम दे दिया, तो आप कोई भी रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। बात सारी ये नहीं होती कि एल्गोरिथम पे बिलीव करना, बात होती है कि उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ट्रेड करना। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में और एक ट्रेडर में ये फ़र्क है। एक ट्रेडर जो होता है वो अंधाधुंध मार्केट में फायर मारता रहता है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो अपने रूल्स के साथ मार्केट में एक प्लान के साथ ट्रेड्स करता रहता है। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने ट्रेड्स जर्नी में अपने रूल को सबसे पहले लेता हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी जो है मेरे रूल्स हैं, उसके बाद एल्गोरिथम और ट्रेडिंग आती है। ठीक है, आईसीटी मेन हंटिंग है। ठीक है, आपने लिक्विडिटी को हंट करना है। किस तरह हंट करना है? आईसीटी का जो एल्गोरिथम है उसकी बेस पे आपने डायरेक्शन पकड़नी है। डायरेक्शन पकड़ ली। डायरेक्शन पकड़ने के बाद आपने आईसीटी के किसी भी पीडीआरए, ठीक है, उसकी बेस पे आपने लॉन्ग या शॉर्ट करना होता है। और स्टिल ऑर्डर फ्लो की बेस पे आपने अपनी ट्रेड को होल्ड करना होता है। ठीक है, ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। पहले टाइम फ्रेम आपको ज़रा बताते हैं ना कि टाइम फ्रेम की थ्योरी क्या है। स्टिल जिस तरह प्रीवियस आपको चार्ट में बताया गया था, लेक्चर में बताया गया था कि हम आईसीटी को ड्रॉ कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ड्रॉ तो कर दिया ना, अब वो ड्रॉ करने का आपको फ़ायदा क्या होगा ये बताने दें। ठीक है, ड्रॉ करने से क्या कुछ नहीं होना, उसके पीछे की थ्योरी को समझें। देखिए, मेरी मेंटोरशिप में कोई भी आता है मैं उसे यही कहता हूँ, ठीक है, ये मेंटोरशिप नहीं है, ये सबके लिए फ्री लेक्चर्स हैं। ठीक है, मैं डिस्कॉर्ड में जो है ये लाइव सेशन कर रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। ठीक है। बेसिकली ये एक जो है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैथ है, सिंपल मैथ है। ठीक है, उस तरह की मैथ नहीं है जो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं। बेसिकली आपने कोऑर्डिनेट्स को क्रैक करना होता है। ठीक है, ये मेरे लिए सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कैंडल्स नहीं है। ठीक है, मेरे लिए ये आज एक नया क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व करना है। मानता हूँ बोरिंग हो रही है, लेकिन आपको इसकी ज़रा डेप्थ समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। आज मैं मार्केट में आया तो आज के लिए मेरे लिए चैलेंज किया है, एक जो है वो एक एल्गोरिथम बना हुआ है, ठीक है, मार्केट मेकर्स का। तो मुझे अपने एल्गोरिथम की हेल्प से उसको डी कोड करना है। कैसे करूँगा? मुझे उसमें अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी है। डायरेक्शन क्लियर करके ट्रेड प्लान कर ली, देन उस दिन को जो है मैं क्वेश्चन को सोल्व कर लूँगा। अगर मैं उसके अगेंस्ट चला गया
तो मैं सही से उसको डी कोड नहीं कर पाया। डी कोड कैसे किया जाता है, आईसीटी के एल्गोरिथम को ड्रॉ किया। वी के फेयर वैल्यू गैप का क्या मकसद होता है? ठीक है, एफ वी जी तीन तरह के होते हैं। ड्रॉ एक ही करना है, ठीक है, विक से विक तीन कंजेक्टिव कैंडल्स हैं, ठीक है, पहली वीक और जो है द लास्ट वीक जो थर्ड वीक होती है उसको आपने ड्रॉ करना होता है। बीच में ये जो पूरा ये जोन है इसमें हम कहते हैं कि एक गैप बन गया। इस गैप को मार्केट ने या तो फिल करना होता है या इस गैप की हेल्प से मार्केट ने एक डायरेक्शन की तरफ जाना होता है, ठीक है। और इस फेयर वाली गैप को जो है मैं कंप्लीट जो है यूट्यूब में बता चुका हूँ मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, नहीं वो मैं टोल चुका था, ठीक है। अब एक एक पीडीएस में बाद में आते हैं, पहले इस एल्गोरिथम पे आते हैं इसका मकसद क्या है। वीक का फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के पीछे मकसद ये होता है कि अगर मार्केट इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो बायास बुलिश है, अगर 50% को ब्रेक नहीं कर पा रही तो बायास बेरिश है, ठीक है। स्टेट्स बेस पे लॉन्ग शॉर्ट नहीं करनी होती, थोड़ा डीप जाना होता है। सिंपल मतलब ये बताना, फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कि 50% के ऊपर कैंडल क्लोज मतलब मार्केट ऊपर जा सकती है। ऊपर की लिक्विडिटी जो पड़ी होगी इसको हंट करने जाएगी। 50% से नीचे क्लोजिंग है, एक आपको सिग्नल मिलता है माइंड में कि एल्गोरिथम के 50% से नीचे क्लोज हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। ये एक इंडिकेशंस होती हैं फेयर वैल्यू गैप की, चाहे वो 1 वीक में है, चाहे 1 डे में है, चाहे 1 होल में, किसी भी टाइम जोन में है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास, प्रीवियस वीक, ये करंट वीक है, इसके वीक की लो या इस वीक की हाई या इस वीक की बॉडी का सेंटर कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब के मार्केट क्या करेगी, ये करंट वीक का काम क्या होगा, इस वीक का काम होगा या तो प्रीवियस वीक की लो को कंज्यूम करे, या तो प्रीवियस वीक की हाई को कंज्यूम करे, या प्रीवियस वीक के 50% को कंज्यूम करे। कंज्यूम क्यों करें, कंज्यूम करने के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। कंज्यूम का मतलब ये है कि मार्केट प्रीवियस वीक पे जो लिक्विडिटी पेंडिंग रह जाती है, जो ऑर्डर्स पड़े होते हैं जहाँ पर रिटेलर्स ने, हेज फंड्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने अपने लॉन्ग्स के जो है यहाँ पर ऑर्डर्स पुट किए हुए थे, वो 50% पे ज़्यादा थे, तो मार्केट ने उस 50% को कंज्यूम किया, मतलब वहाँ 50% में जो भी बाइंग के ऑर्डर्स थे उनको हंड किया, यहाँ से ऊपर चला गया वीक। इसका मतलब ये है कि इस वीक के लो पर ऑर्डर्स नहीं थे, होते तो मार्केट लो को कंज्यूम करने आती, वो कभी भी ऑर्डर्स छोड़ती भी नहीं जाती मार्केट। मार्केट मेकर्स का काम क्या है, जहां पर लिक्विडिटी पड़ी उसको हंट करके जाएगी। तो इस वीक के सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक 1,11,473 तक बाइंग के ऑर्डर्स पड़े हुए थे, तो मार्केट वहां तक ही आई है, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गई है, ठीक है। और 50% वीक का ब्रेक हो गया, इट मींस के बायास बुलिश है, और ये वीक ऑल टाइम हाई बीटीसी के पास पास है। अब यहाँ क्वेश्चन एक है, क्या ये वीक ये जो खत्म होने वाला है, ठीक है, आज सैटरडे है, संडे है, तो कल ये फिनिश हो जाएगा, क्या ये वीक एटीएच के ऊपर जाना चाह रहा है, या ये अगेन जो इस वीक में लिक्विडिटी पड़ी हुई है बाइंग्स की यहाँ पर हो सकती है। अगेन वही थ्योरी, नया वीक ओपन होगा, उसका काम क्या होगा, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को हंट करना। तो अब हमें एल्गोरिथम के थ्रू ट्रैक करना होता है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, वीक को हम एनालिसिस करें कि इस वीक में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हो सकती है, तो हम जाहिर बात है 1 डे में देखते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक ओपन होगा, वो पहले नीचे आएगा, क्यों आएगा, जो बायर्स बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स और रिटेलर्स जो भी बैठे हैं, उनके जहां पर बैंक्स के ऑर्डर्स पड़े हैं, जहां तक पड़े हैं वहां तक मार्केट आएगी, उनकी लिक्विडिटी को किल करेगी, देन अगर उसने ऊपर जाना हुआ तो वो ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी है तो नो डाउट नेक्स्ट वीक पूरा इस वीक की लो तक आएगा, ठीक है। ये हमें एक वीक के एनालिसिस पे देखना होता है कि वीक कहाँ तक की लिक्विडिटी को कंज्यूम करने आ सकता है, ठीक है। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के पीछे और लिक्विडिटी की थ्योरी ही होती है वीक में। 1 डे में क्या होता है, वन डे भी सेम वही है, करंट 1 डे ओपन हुआ, ठीक है, इसका भी वही काम है, जो प्रीवियस का डे है, या तो लिक्विडिटी उसकी हाई पर है जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन किए हुए हैं, या तो लिक्विडिटी उसकी लो पर है जिन्होंने लॉन्ग ओपन किए है, या तो लिक्विडिटी उसके 50% पर है। अब हमें अगेन देखना है कि आज की मार्केट कहाँ तक आई है, 1 डे आज कहाँ तक आया है, इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, बाई के ऑर्डर्स पड़े हुए थे, क्या इतने ही पड़े हुए थे या मजीद नीचे है, यही तो चीज़ है सारी, यही तो डायरेक्शन है।
अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये डी कोड कर लें कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट मेकर्स ने यहाँ तक की लिक्विडिटी ही कंज्यूम करनी थी, तो अब मार्केट यहाँ से लॉन्ग जा सकती है। हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट लॉन्ग जा सकती है, कहाँ तक जाएगी? डेली के हाई तक। तो अब इस लेवल से लेके हमने इस डेली के हाई लेवल तक टारगेट करना होता है, ट्रेड करनी होती है। डायरेक्शन क्लियर हो गई है, ट्रेड कैसे करनी होती है? छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस ये जहाँ मार्केट खड़ी हुई है इस स्पेसिफिक लेवल पर आईसीटी की कोई पीडीआर है, पीडीआर मैं आगे बताऊंगा आपको, उस पीडीआर की हेल्प पे हमने जो है वो लॉन्ग करना होता है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, आप लोगों को लगता होगा कि पीडीआर जो है वो सारा कुछ है। नहीं नहीं नहीं, सारा कुछ डायरेक्शन है। डायरेक्शन मुझे पता लगी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। पीडीआर का मतलब ये होता है कि मुझे इस पीडीआर की हेल्प पे ट्रेड लेनी है, इसलिए कि कोई भी पीडीआर होगी उसकी बेस पे एसएल डिसाइड होता है। पीडीआर सिर्फ और सिर्फ आपके एसएल का काम करती है और कुछ भी नहीं करती। डायरेक्शन सारा कुछ है, डायरेक्शन आपको देखते साथ भी क्लियर हो सकती है, आईसीटी के एल्गोरिथम से भी डायरेक्शन क्लियर हो सकती है, मल्टीपल एल्गोरिथम है। डायरेक्शन क्लियर है, आप यहाँ से लॉन्ग करना है, टारगेट आपका डेली का हाई है। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में 4 होन में 1 होन में 50 मिनट में कोई पीडीआर होनी चाहिए जो बुलिश की हो, जो बाय साइड की हो, वहाँ पे आपने लॉन्ग करना है। इसका मतलब ये है कि पीडीआर का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पे एसएल डिसाइड करना होता है। मैं यहाँ से लॉन्ग कर लूँ, एसएल कहाँ रखूँ इतना लंबा? नहीं, ये तो कोई लॉजिकल मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1:3? नहीं, पीडीआर से मेरा एसएल छोटा आएगा, ठीक है। अगर बुलिश की पीडीआर इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अगर मेरी अब डायरेक्शन पे जाना है तो मेरी पीडीआर को फेल नहीं करेगी। दैट्स कॉल आईसीटी, टोटल यही है। लिक्विडिटी हंट करनी है, डायरेक्शन क्लियर करो, पीडीआर की बेस पे लॉन्ग बैठो, देन डीलिंग रेंज पे बाद में आता हूँ मैं, छोड़े। ठीक है, तो वन डे का भी सिंपल वही काम है। डेली की हाई पे या तो ऑर्डर्स पड़े हैं, या डेली की लो पे पड़े हुए हैं, या डेली के 50% पर। अब हमने ट्रैक करना होता है मार्केट मेकर्स को, जिन्होंने ये मार्केट बनाई हुई है, ठीक है। तो हम कैसे ट्रैक करते हैं? सिंपल एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम के जिस जिस लेवल पे मार्केट या तो रुकती है या तो वो लेवल ब्रेक करती है, हमें एक साइन मिलते हैं। क्या क्या हुआ? अभी कोई कुछ ना बोले, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर को, ठीक है। हमें साइन मिलते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ से या तो बाय या तो शॉर्ट जाना चाह रही है। और बाय शॉर्ट जाने के पीछे रीजन क्या है? लिक्विडिटी हंट करना चाह रहा है मार्केट मेकर्स, ठीक है। तो जहाँ मार्केट मेकर्स जा रहा है हमें वहां जाना है, जहाँ मार्केट मेकर्स जाएगा अगर हम वहां जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन ठीक है। जहाँ मार्केट मेकर्स जा रहा है अगर हम उसके अगेंस्ट चलेंगे तो हम रिटेलर के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। इसीलिए हमें मार्केट मेकर्स के फुटप्रिंट्स को हंट कर ट्रैक करना होता है। उनको ट्रैक करके ट्रेड ओपन की, आप प्रॉफिटेबल है, ठीक है। छोटे और टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वन डे का भी हो गया, सेम वीक का कॉन्सेप्ट ही है। फेयर वैल्यू गैप ये बन रहा है, ठीक है। ये और ये वन डे का ड्रॉ हुआ हुआ है। अब इस फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये है, ठीक है, ये एक साइन है, ये पीडे है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका 50% ब्रेक होता है, वन डे है तो वन डे की कैंडल ब्रेक करती है तो एक साइन मिल जाता है कि अब मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। अगर मार्केट इसका 50% ब्रेक ना करे तो मार्केट से ऊपर जाएगी। 50% ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि मार्केट ने नीचे जाना है, यही तो साइन है, ठीक है। तो अब उससे नीचे तो जाना है, लेकिन नीचे जाने के पीछे आपको छोटे टाइम फ्रेम में अगेन वही पीडीआर की हेल्प पे शॉर्ट करना होगा। इस लेवल पर कोई शॉर्ट की पीडीआर अलाइंग होगी, फिर आप वहां पे डायरेक्शन आपकी क्लियर है, पीडीआर अलाइंग होगी, इसका मतलब ये है कि आप एक सेफ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। वहां पे स्टिल ट्रेड लिक्विडिटी हंट करें, कितनी कंज्यूम करनी होती है, कितनी वैलिड होती है, कितनी अनवैलिड होती है, वो चीज़ें आगे हैं, ठीक है। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। वन डे का भी सेम काम। अब आ जाते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये मल्टीपल टाइम थ्योरी है, ये आपको देखनी होगी ट्रेड करने से पहले। ये नहीं देखेंगे चीज को मिस कर देंगे। आपका असल पता क्या होता है? आपका जब भी असल होगा, जब भी आपने ये सोचना है कि मैंने कुछ मिस किया है, ये मत सोचना है कि मार्केट ने मैनिपुलेशन किया है, मार्केट ने ये, नहीं नहीं नहीं, मार्केट ठीक है, आप लोग गलत होते हैं। जब भी आप कैसल हो आपने सोचना ये कि मैंने आज कुछ ना कुछ मिस किया जिस वजह से मेरी डायरेक्शन रॉन्ग थी, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचते रहे कि नहीं आज मार्केट ने गंद कर दिया है, इसका मतलब है कि आप सही हैं, मार्केट गलत है, ठीक है जी। तो आप जो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बेस पे पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे, नहीं मैं तो सही हूँ मार्केट गलत है। नहीं भाई, अल्लाह के बंदो, आपको आपके माइंडसेट खराब किए गए हैं। मार्केट ठीक है, अगर आप कैसल हो रहा है तो ये मानो कि आज आपने कुछ ना कुछ मिस किया जिसकी वजह से आप रॉन्ग डायरेक्शन में बैठ गए थे।
ठीक है, ये एक चीज़ बताना आपको बहुत ज़रूरी थी। फोर होर में, फोर होर में जो है वो फोर होर की हाइज एंड फोर होर की लॉस पे लिक्विडिटी तो होती है, लेकिन हम उसको ड्रॉ नहीं करते। फोर होर में सिर्फ हमें फेयर वैल्यू गैप देखने होते हैं, ठीक है। फोर होर में ये गैप बन रहा है, ठीक है। तो एक वन डे का गैप है, एक फोर आवर का गैप है। पहले कौन सा गैप है? वन डे का, और बड़े टाइम फ्रेम का है। बड़े टाइम फ्रेम का गैप होगा या बड़े टाइम फ्रेम की कोई भी पीडीआर होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी छोटे टाइम फ्रेम से, ठीक है। सिंपल इसका ये रीज़न है कि अगर इसका 50% ब्रेक होता है, वन फोर आवर की कैंडल ब्रेक करती है, इसके नीचे क्लोजिंग करती है, तो हमें एक साइन मिलेगा कि मार्केट ने नीचे आना है। फिर हमने कैप्चर करना है कहाँ तक आना है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होती है। लिक्विडिटी भी स्विंग लो पर या स्विंग हाई पर पड़ी होती है। यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है। सिंगल कैंडल की लो के नीचे भी लिक्विडिटी होती है, सिंगल कैंडल की पूरी कैंडल ही लिक्विडिटी है। इसकी हाई पर भी है, इसके सेंटर कोऑर्डिनेट पे भी है, इसके अपर कोऑर्डिनेट पे भी है, इसके लोअर में भी है, इसकी लो में भी है। लिक्विडिटी तो पूरे चार्ट में हर जगह लिक्विडिटी है, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन के साथ लिक्विडिटी को हंट करना होता है। अब एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर कोई गैप नहीं है, पर यहाँ पर एक पीडीआर बन रही है। क्या पीडीआर बन रही है मैं आपको बताता हूँ, फोर आवर के टाइम फ्रेम पे। ना 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 ना, ये नहीं नहीं, ये रहने देंगे जरा, पीडीएस पे भी नहीं बाउंस होएगा। अभी सिंपल ही देखते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स का कॉन्सेप्ट जो है मैं इस रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लियर करना चाहता हूँ, देन आगे हम चीज़ों में आएंगे। सिंपल यही है कि हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है वन डे का। इसका मकसद ये है, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। बुलिश क्यों है? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल्स पे एक तो बन रहा है, और एक जो है ये अपसाइड पे बन रहा है। अब इस फेवर का मकसद है कि ये मार्केट को नीचे जाने से रोके। तो इसकी स्ट्रेंथ तब तक ही बुलिश रहेगी जब तक इसका 50% स्टिल एक्टिव रहेगा। अगर इसके 50% से नीचे कैंडल क्लोज होगी तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, जिसको हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फिर इसका काम होगा मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, ठीक है। ये जब लाइव होगा मैं आपको बताऊंगा। अब मार्केट यहाँ नीचे आती है, इनएफिशिएंसी। ये बेसिक्स रूल समझे। मार्केट का काम, आईसीटी का मेन काम क्या होता है? आईसीटी हमें बताता है कि मार्केट कहीं भी है, या तो वो फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके लिक्विडिटी हंट करती है, या तो लिक्विडिटी हंट करके फेयर वैल्यू गैप में आती है। ये वाली गैप आप समझ लें कि इसका एक मार्केट का स्टे पॉइंट है। मार्केट कहीं भी है, अभी लवारिस घूम रही है, ठीक है, समझे इस चीज को, ये लवारिस घूम रही है। तो इसलिए रेस्ट करने के लिए फेयर वैल्यू गैप में जाना होता है। वन डे का ये फेवरली गैप है, इसने रेस्ट करने के लिए यहाँ पर आना है, ठीक है। अगर इस गैप के 50% को बॉडीज नीचे ब्रेक नहीं करती और विक दे के डैमेज कर जाती है, डैमेज करने के पीछे भी रीजन क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, जगह जगह पड़ी हुई है, ठीक है। तो जहाँ उसका दिल करेगा वो हंट करेगी। 50% के ऊपर बॉडी क्लोज रह जाती है, फोर होर है तो फोर, फिर आपके पास साइन क्या होना चाहिए कि मार्केट लवारिस घूम रही थी, उसको स्टे पॉइंट चाहिए था फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में आ गई, टैप कर गई, ऑर्डर स्किल कर गई, अब मुझे यहाँ से डायरेक्शन पकड़नी है। इतने प्यार से समझा रहा हूँ, इतना अच्छा कब से हो गया मैं? अच्छा ठीक है, ये दो डायरेक्शन आपको निकल के आ गई। मार्केट ने तो स्टे करना है इस गैप में, लावारिस घूम रही है, उसको थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं गैप को ढूंढना है। तो पास गैप कौन सा है? फोर हुड का तो नीचे है, उससे पहले वन डे का है। आएगी मार्केट, जरूर आएगी। अब यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, हमारे पास ये 50% है जो कि दो डायरेक्शन बताता है हमें। वो कहता है राइजन साहब, अगर गैप कैंडल्स यहाँ पर आकर विक दे जाती हैं, बॉडी से ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ रही है और दोबारा अगेन ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर बॉडीज इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं तो सिंपल आईसीटी हमें ये बताता है कि आदम साहब मार्केट मजीद नीचे आना चाह रही है, वो इस गैप में रुकना नहीं चाह रही, वो किसी ना किसी और गैप में रुकना चाह रही है। तो इससे नीचे फॉरवर्ड का गैप है, फिर उसके 50% का मेन लेवल है। अगर वो ब्रेक हो गया तो मजीद नीचे आएगी। मजीद नीचे कहाँ तक आ सकती है? मजीद नीचे इस पूरी रेंज की एक तो लिक्विडिटी है और नीचे भी गैप है, ठीक है। स्टे इसने गैप में करना होता है, हर गैप को टेस्ट करती है। सिर्फ इसका 50% लेवल हमें बता देता है कि ये गैप टेस्ट करके ये वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करेगी या इस गैप को ब्रेक करके नीचे वाले गैप में रेस्ट करना चाह रही है, ठीक है। तो ये मार्केट मेकर्स की मर्जी है, वो किस गैप में मार्केट को
रेस्ट करवाना चाह रहे हैं, ये हमें इसकी 50% तक क्लोजिंग में पता लग जाएगा, सिंपल इज दैट। आप कहने का मकसद ये है, अगर मार्केट नीचे आई, बॉडीज ऊपर क्लोज होगी, 4 और की विक नीचे रहेगी, तो हमारे पास साइन के ऊपर जाएगा, 4 और में है। तो बात ये चीज समझना गौर से, विक चलेगी, बॉडी से ऊपर क्लोज होगी, हमारे पास साइन क्या हुआ है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आई थी, इसने दोबारा जाना ऊपर ही है। अगर नीचे जाना होता तो बॉडीज 50% के नीचे क्लोज करती, ठीक है, सिंपल एज दैट। क्या इसने वाकई ही ऊपर जाना है, ये मेन क्वेश्चन है। 4 और है, इससे थोड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 और में। 1 और में जाके आपको अगेन इस लेवल पर कोई ना कोई बुलिश की पीडीआर मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी अगर मार्केट ने ऊपर जाना हो। ये तो ब्यूटी एल्गोरिथम की, मार्केट में ऊपर जाना हो आपको यहाँ जरूर कोई ना कोई बुलिश की पीडीआर मिलेगी, कोई मिल गई आप चलो उसको लॉन्ग करें। फिर टारगेट क्या करेंगे, टारगेट क्या करेंगे, यहाँ से लॉन्ग कर लिया, फेयर वैल्यू गैप है तो एस एल इस फेयर वैल्यू गैप की बॉडी से थोड़ा नीचे होगा, टारगेट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये भी है, लिक्विडिटी ये भी है, लिक्विडिटी ये भी है, और ये पूरी कैंडल पे है। फिर आप इसको स्टिल ट्रेड करें और ऑर्डर फ्लो की बेस पे इसको ट्रैक करते रहें। ऑर्डर फ्लो क्या है ये आगे बताऊंगा, अभी सिंपल हो रहा है तो उसको सिंपल ही जाने देते हैं। एक तो ये डायरेक्शन आ गई जो कि ये है, ठीक है। एक सेकंड डायरेक्शन क्या होती है, अगर इस 1 डे के 50% को ब्रेक कर दिया कैंडल ने, बॉडी से, तो क्या इंडिकेशन होगी कि मार्केट इस गैप में नहीं रुकना, वो नीचे आना चाह रही है। तो अगेन यहाँ हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में 1 होर पे जाके देखें, कोई आपको शॉर्ट पीडीआर जरूर मिलेगी यहाँ पे, वो मिल जाए फिर आप इसके रीटेस्ट पे जो है अगेन यहाँ से शॉर्ट करें। क्या है नीचे ये 4 का गैप है, अगेन ब्रेक होता है, देन मतलब मजीद मार्केट यहाँ नहीं रुकना चाह रही, या तो मार्केट इस गैप में आके टेस्ट करेगी, या रेंज की जो लिक्विडिटी की लोज हैं ये इनको टारगेट करेगी, स्टिल आपकी यहाँ से जो है एक शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पर बन जाएगी। तो ये एक फेयर वाली गैप में एक सिंपल ट्रेड करने की थ्योरी ये होती है, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे। ट्रेड हम इसमें नहीं करते, ट्रेड स्टिल हम 50 मिनट के चार्ट पर करते हैं। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे अभी शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, वो तब 1 मिनट पे शिफ्ट होते हैं जब आपको सारी चीज़ें मास्टर हो चुकी हों। मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ लोग हैं अगर जो आपको डायरेक्टली 1 मिनट पे कहते हैं जी ट्रेडर हो। नहीं नहीं, 1 मिनट पे आने से पहले आपको 1 वीक, 1 डे, 4 होर, 1 होर, 15 मिनट की सारी डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। इतनी सिंपल नहीं है मार्केट, और इतनी मुश्किल भी नहीं है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको ना मेरी ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, मेरा मकसद ये है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। आप जगह जगह एससीटी देखते रहो, आपको पता ही नहीं है उसका मकसद क्या है, ठीक है। उसको ट्रेड कैसे करना है, कितना ऑर्डर फ्लो लेना होता है, किस डीलिंग रेंज का तो किसी ने कोई बात ही नहीं की हुई, डीलिंग रेंज का मेरे ख्याल से किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने 1-2 बार यूज़ किया होगा, सारी थ्योरी ही डीलिंग रेंज है। मैं आगे आऊँगा डीलिंग रेंज पे। ठीक है, चलते हैं जी 1 और में। मैं पीडी रेस की कोई बात नहीं करूंगा, वो आगे करूंगा। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ भी किसी ना किसी पीडीआर की बेस पे आ रही है, बैलेंस प्राइस रेंज बन रहा है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। नीचे आ रही है तो इस पूरी, ये जो मार्केट नीचे आ रही है, कोई भी कैंडल विदाउट रीजन नीचे नहीं आ रही, इसके पीछे लॉजिक है। ये इस लिक्विडिटी को हंट करने, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। किस वजह से आ रही है, एक शॉर्ट की पीडीआर की वजह से आ रही है। उसका टारगेट क्या होगा, ये इसकी करंट डील है, यही तो डीलिंग रेंज है, डीलिंग रेंज की जो लोज हैं इसका ये लास्ट टारगेट होता है जो बॉडीज होती हैं। अब देखना ये है कि ये जो 1 डे का नीचे गैप है, इसको टेस्ट करके ऊपर जाना चाह रही है या इसके 50% को ब्रेक करके नीचे जाना चाह रही है। तो आपको इस जोन के अंदर अगेन बाइंग की या शॉर्ट की पीडीआर मिलेंगी। अगर बाई की मिली तो इसका मतलब ये है मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी को किल करना है, अगर शॉर्ट की मिली तो इसका मतलब है मार्केट ने या तो इस 4 और के गैप को करना है, या तो इस पूरी रेंज की लिक्विडिटी को लो को कंज्यूम करना है, और स्टिल आके इसने इस गैप में रेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ का इसका जो है रेंट पूरा हो गया, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पर इस जो है होटल में आना चाह रही है मार्केट। आई थिंक मैं जो हूँ एक सिंपल फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी हंटिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट एक बड़े मज़ेदार तरीके से समझा पा रहा हूँ आपको। इस तरह समझाऊँ तो ज़रा क्लियर होगा।
नहीं तो बिल्कुल सिंपल कह दूं कि इसका काम ये है, इसका काम ये है, आपकी बातें सरों से ऊपर गुजर जाएंगी। नो डाउट आपको पता होगा इन चीज़ों का। डीप काम क्या है इसका? क्यों फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना 50% शट डाउन जरूरी है, 50% ऊपर ब्लाइंड नहीं, यही तो बात है। 50% ब्रेक हुआ जी, शॉर्ट कर दो। क्यों शॉर्ट कर दो, क्या रीजन है आपके पास? शॉर्ट आपको क्या 1000% कंफर्मेशन है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ 50% ब्रेक हुआ, अंधाधुंध शॉर्ट नहीं करनी, कोई ना कोई वैलिड पीडीआर बनेगी छोटे टाइम फ्रेम में, उसकी बेस पे शॉर्ट करोगे। इतना बड़ा एसएल क्यों रखना है? पीडीआर बनेगी, आपका एसएल ही छोटा सा आएगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पर एक और गैप बन रहा है। वन और क्या? अच्छा जी, अब वो चीज़ बताता हूँ। हर चीज़ के पीछे रीज़न है। अब आपको एक सिंपल ये पता होगा कि जब फेयर वैल्यू गैप का 50% ब्रेक होता है तो मार्केट ने नीचे जाना है। मैं कहूँ, मुझे ये पता था कि इस गैप के 50% ने ब्रेक होना। क्यों? बताता हूँ मैं आपको। आप एक, ये मेरी मेंटोरशिप की सेकंड लास्ट चीज़ होती है, और ये जब समझ आ जाए तो आपको सब समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये लास्ट काम है, आपको बताऊंगा। अब पता है, ठीक है, कि ये एक रिस्पेक्टेड फेज है। रिस्पेक्टेड फेज का मतलब होता है कि यहाँ पर मार्केट लावारिस थी। अब मार्केट को एक डायरेक्शन चाहिए। तो मुझे पता था कि ये एक रिस्पेक्टेड फेज है और इसका टॉप नॉच टारगेट ये इस पूरी रेंज का जो टॉप नॉच लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? इन बॉडीज पर। ठीक है, वैसे तो विक्स होती हैं लेकिन टारगेट हम बॉडीज को करते हैं। अब ये जो गैप है, बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हो कि 50% ब्रेक हुआ तो मार्केट ने नीचे ही जाना है। मैं आपको कहूंगा कि मुझे पता था कि 50% ब्रेक होगा। क्यों? जब भी मार्केट रिस्पेक्टेड फेज से निकलती है तो उसका एक ही काम होता है, अपने टारगेट को पूरा करना, और बीच में कोई भी गैप या पीडीआर बने वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फेज के अंदर आती है, वो रगड़ी जाती है। इसीलिए जिसको ये रिस्पेक्टेड और डिस्ट्रक्शन फेज का कॉन्सेप्ट पता हो, उसको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या कुछ ब्रेकर ब्लॉक वगैरह चीज़ें बन रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किल होंगी अनटिल अनलेस तक मार्केट अपनी पूरी डायरेक्शन कंप्लीट नहीं कर जाती। अब ये चीज़ आपको अभी नहीं, मे भी कि 2-3 महीने बाद जाके बताई जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिस्पेक्टेड एंड डिस्ट्रक्शन फेज तब ही फाइनलाइज होंगी जब आप आई सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। क्या मार्केट यहाँ पर है, मैं लॉन्ग कर दूं? क्यों, क्या रीज़न क्या है लॉन्ग करने के? अभी एंट्रीज को छोड़े, एंट्रीज को छोड़े, मैं मेरा मसला ये है कि मैं मेंटोरशिप में चीज़ें ही ये बता रहा होता हूँ, तो जब कुछ नज़र आता है तो मेरा जो है ना, मुझसे रुका नहीं जाता कि अगर ये कुछ चीज़ हो रही है, मुझे समझ आ रही है क्यों हो रही है, मैं बताए बगैर रुक नहीं सकता। लेकिन अभी आपको ये बताना ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए वो बताया जाए। बताने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है। आज सिंपल कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी। आईसीटी की जो बेसिक्स हैं क्या हैं, माइकल भी इसी बेस पे ट्रेड करते हैं, स्कैल्प। ठीक है, 1 मिनट पे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करते हैं, मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो लास्ट काम होता है, उसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड में आपने हाई कैपिटल लगाना होता है, माइनर से एसल देना होता है। 1 मिनट की कैंडल की विक गई, आपका काम पूरा। आपने उस लेवल पे ट्रेड लेनी है जहां पर मार्केट ने आना ही नहीं दोबारा आपके टारगेट तक अचीव होने से पहले पहले, तो वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ली जाती है। माइकल वो करता है। ठीक है, न्यू ईयर सेशन में आएंगे या किसी भी सेशन में आएंगे, लिक्विडिटी हंट करेंगे, एक परफेक्ट पॉइंट पे बैठेंगे, एक परफेक्ट पॉइंट से निकल जाएंगे। वो भी ऑर्डर फ्लो की बेस पे ट्रेड को होल्ड रखते हैं, जहाँ ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, ट्रेड क्लोज कर दो मैनुअली। क्यों ऑर्डर फ्लो ट्रैक करना क्यों जरूरी होता है? ऑर्डर फ्लो ट्रैक ये करना जरूरी होता है कि मैंने तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन पकड़ ली है, मार्केट ने आना है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाह रही है, ठीक है, और रिवर्स भी कब होती है, और डीलिंग रेंज के 50% पर होती है, लेकिन वो अभी चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी, बाद में जब उसका वक्त आएगा, वरना कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सिंपल गैप। गैप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट ने या तो फेवर वाली गैप में आके रेस्ट करना है,
और 50% ब्रेक किया, मतलब मार्केट ने उस गैप में रेस्ट नहीं करना, किसी और गैप में या किसी और लिक्विडिटी को हंट करना है। अगर उसके 50% पर रेस्ट कर लिया तो मतलब मार्केट यहाँ से अपनी थकान पूरी करके दोबारा अपनी जो कंटिन्यूएशन है पूरी करना चाह रही है। और कभी भी गैप के 50% पर आपने अंधाधुंध लॉन्ग नहीं कर देना, कोई ना कोई छोटे टाइम फ्रेम में पीडीआर अलाइन होने के बाद ही लॉन्ग करना है, ताकि उस पीडीआर की भी सबको पता हो कि आप डायरेक्शन क्या टारगेट कर रहे हो। अच्छा, मेरे लिए आज मैं कह रहा हूँ आज इन्हीं दो चीज़ों को आप बताया जाए, ताकि चलें 50 मिनट पे आ जाते हैं। अब 50 मिनट के चार्ट पे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। मार्केट तो नीचे आ गई, कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, ठीक है। चलें इसको छोड़ें। अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ तक है और गैप कहाँ कहाँ तक है, सब कुछ भूल जाएं। 1 डे 1 वीक आईसीटी का मेन लिक्विडिटी, इस पे भी लिक्विडिटी है, इस पे भी कोई भी हाइज, एक सिंगल हाई भी या 2 से 3 कैंडल एक साथ इकट्ठी हो जाए, वहां पर लिक्विडिटी होती है, मतलब कि ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है, सेल के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मतलब कि एसएल है यहाँ पर। तो हम हमेशा एसएल को हंट करते हैं, मार्केट मेकर्स एसएल को टारगेट करते हैं, हम भी उनके साथ करते हैं। ये पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है हर चार्ट पे, जगह जगह लिक्विडिटी, तो हर जगह जहाँ नजर मारोगे आपको लिक्विडिटी नजर आएगी, ठीक है। अब ये एक सिंपल गैप है, ये जो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको मैं इसी में फाइनलाइज कर देता हूँ। हाँ ये देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, किसी ना किसी गैप में आके रेस्ट करेगी ना, इसने इस गैप में आके रेस्ट कर लिया। अगर तो इसने नीचे जाना होता तो 50% ब्रेक, तो 1 डे के गैप में आके रेस्ट करती। इसने 50% को ब्रेक नहीं किया, यही तो ब्यूटी है सिटी की। ये इंडिकेशन आपको मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है, नीचे नहीं जाना चाह रही, वो नीचे के गैप में रेस्ट नहीं करना चाह रही। उसकी थकावट यहीं पर पूरी हो गई है। फ्यूल दोबारा ऐड होगा यहाँ से मार्केट मेकर्स का, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे पीडीआर कौन सी है जिसकी बेस पे लॉन्ग करोगे। मैं कभी नहीं कहता 50% टच हो लॉन्ग कर दो, अंधाधुन फायर क्यों मारने मार्केट में। अगेन यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, अगर आपको ये पता हो, एक ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, ये 3 कंसेक्टिव कैंडल्स हैं आपके पास, ठीक है। मैं ट्रेड यहाँ नहीं लूंगा, मैं ट्रेड यहाँ भी नहीं लूंगा, ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। रीटेस्ट इसको मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ कि इसने रीटेस्ट कहाँ तक लेना है, वो मुझे 1 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, वो चीज़ें मैं आपको अभी नहीं खोल सकता, ठीक है, कि कहाँ तक इसने रीटेस्ट लेना है। ये कैंडल क्लोज होती है तो मेरे लिए स्टिल एक परफेक्ट लॉन्ग की एंट्री बन गई है यहाँ से। अब मार्केट ने क्या करना है, यहाँ से लिक्विडिटी को हंट करना है। अब आपने देखना है कि इसकी भूख कहाँ पे खत्म होती है, मार्केट मेकर्स कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। टॉप नोच टारगेट तो ये है, ठीक है। तो ये टोटली अपडेट को एंटर होने के बाद डीलिंग रेंज के 50% टैब होने के बाद ऑर्डर फ्लो देखा जाता है। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है, 50% क्या होता है, डीलिंग रेंज क्या होती है, बात की बात है। सिंपल जो आप कॉन्सेप्ट बताया उसकी सारी अलाइनमेंट्स यहाँ होगी। आईसीटी का मेन कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी, नीचे आ रही है कोई ना कोई गैप में ठहरे, ये भी एक गैप था, क्यों ठहरी मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर स्टे नहीं करना चाह रही थी। तो जहां पर स्टे कर रही है वो 50% ब्रेक नहीं करेगी, विक्स जाएंगी, बॉडीज नहीं देंगी, वहां आपने रेडी होना होता है कि मुझे अब यहाँ से लॉन्ग करना है, मुझे इंडिकेशन मिल गई है कि मार्केट के लिए सिर्फ सिर्फ रेस्ट पॉइंट यही है लास्ट, नहीं इसने और नीचे मजीद जाके रेस्ट करना। फिर आपने एक पीडीआर का सहारा लेना है कि ये फाइनल कंफर्मेशन है कि मार्केट ने यहाँ से लॉन्ग जाना है। फाइनल कंफर्मेशन होगी देन ट्रेड करें आप टारगेट को, जहां तक जा रही है टॉप टारगेट ये बनता है इसका, ठीक है। तो टॉप नोच इसमें दो टीपीज आते हैं, 3 टीपीज वाली थोड़ी बेकार होती हैं, या तो 50% या तो टॉप नोच, बीच में और कोई चीज़ नहीं होती। इसको देखते हैं। अब ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है। ये सिंपल आईसीटी है यहाँ, ठीक है, बल्कि एडवांस आईसीटी है। एक गैप, गैप के बाद जब उसके 50% को रिस्पेक्ट कर रही है, उसके बाद पीडी रेस की अलाइन, देन आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे दूसरे बैच के सभी जाना है, ठीक है। इस लेक्चर को यहाँ समराइज करते हैं। आज हमने जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो एक लेक्चर डिस्कॉर्ड के साथ लाइव सेशन चल रहे होते हैं। तो ये लेक्चर बनाना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो लाइव नहीं आ सकते, तो मैं चाह रहा हूँ कि
तो नहीं आ सकते और जो डिस्कॉर्ड में नहीं है वो यूट्यूब की बेस पे जो है इन चीज़ों को सीखें। आज कॉन्सेप्ट था फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी, कंप्लीट ये ही है। इस बेस पे आप इसको बैक टेस्ट करें, देखें आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप इसमें कितने जो है अपने आपकी ग्रिप बना, आपको कंफ्यूजन आए डिस्कॉर्ड में आए मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। टाइम मिला तो जवाब दूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि दूं। मेरे लिए टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, इसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आईसीटी कंप्लीट आपको जो है वो बता दी जाएगी। वैसे तो आप माइकल से भी सीख सकते हैं, कोई माइकल का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेरे पास टोटल 4 एल्गोरिथम है और मैं कोशिश करूंगा कि वो 4 के 4 ही पब्लिक सर्वर को जो है सारे के सारे बता दिए जाएं इंशाल्लाह। जब तक ज़िंदगी रही और मेरी नीयत रही और जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो तंग ना करें, तो ये जर्नी कंटिन्यू रहती रहेगी। हाँ ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोगों की मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।